जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज के समय में हम क्या देख रहे हैं कि बच्चे की आयु भी कम हो गई है। कोई भी व्यक्ति 60 साल को पार नहीं कर पा रहा है। मैक्सिमम अगर मैं बात करूं, जो नई पीढ़ी आ गई है, 65-70 मैक्सिमम हो गया है। पहले के जो लोग हैं वो आज भी 80, 85 या 90 तक को पार कर रहे हैं। रीजन क्या है? जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा तो उसमें शब्द लिखा था, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है या फिर अपने मैथुन पे अर्थात सेक्सुअल डिजायर पे कंट्रोल कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति लंबा जीवन भोगता है। यदि व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो ऐसा व्यक्ति लंबा जीवन भोगता है। अब यहाँ पे लोगों को क्या लगेगा कि ब्रह्मचर्य का मतलब है कि जीवन में आप कभी दाम्पत्य सुख को भोग ही नहीं पाएंगे। थोड़े मेंटल लेवल को बैलेंस कीजिए और समझिएगा, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अनियंत्रित मैथुन की तरफ ना जाएं, अनएथिकल सेक्सुअल डिजायर को एक्टिवेट ना करें। अगर मैं अनएथिकली सेक्सुअलिटी की तरफ जा रहा हूं और केवल मेरे मन में यही चल रहा है, तो वो क्या करेगा? मेरे अंदर की ऊर्जा का नाश करेगा। पहले के समय में हमारे जो वैदिक ऋषि मुनि थे वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते थे। उनकी संतति भी होती थी, वो भोजन भी करते थे, लेकिन नियंत्रण में। फलों का आहार करना, शुद्ध फलों का आहार करना, ऐसे भोजन का आहार करना जो नेचुरली मिल रहा है। आज आप समझिएगा, हर घर में पिज्जा बर्गर आ गए हैं, बच्चे बहुत गंदा भोजन कर रहे हैं, संतुलन रहता ही नहीं है। माताओं को भी लगता है कि घर में खाना ना बनाना पड़े, बच्चों के हाथ में अनएथिकल फूड दे देते हैं। फिर बाद में क्या कोसते हैं कि ईश्वर ने हमारे बच्चे की आयु लंबी नहीं करी। ठीक है जी। सबसे बड़ी बात को समझिएगा, जब हम पत्रिका की बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, 6, 8, 12 से हम सभी डरते हैं। लेकिन अगर आप इसे समझेंगे, छठा घर हमारा वो घर है जो हमारे विकारों को दिखाता है। आठवां घर हमारे अनियंत्रित मैथुन को दिखाता है, हमारी वो दिनचर्या को दिखाता है जो हमारा गुप्त शत्रु बन जाता है। 12वां घर, जब हम बहुत नेगेटिवली चलना शुरू कर देते हैं अपने जीवन में, तो आखिर में शरीर का व्यय हो जाता है। दूसरा घर क्या है समझिएगा, मेरे भोजन का अनियंत्रित हो जाना। यदि मैं केवल खाए जा रहा हूं, भोजन के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, तो आप समझिएगा कि व्यक्ति का एक समय ऐसा आएगा कि वो खाना उसको सूट नहीं करेगा, भोजन सूट नहीं करेगा, और अंतिम में कोई बड़ा हादसा उसके जीवन में हो जाएगा। यदि मैं ज्योतिष को, वास्तु को, आयुर्वेद को साथ लेके चलूं, तो मेरा जीवन बहुत उत्तम हो सकता है। रीजन क्या है? वास्तु में हम क्या कहते हैं? पंच महाभूतों को बैलेंस करें, वात पित्त कफ को बैलेंस करें। आयुर्वेद क्या कहता है? वात पित्त और कफ को बैलेंस करें। ज्योतिष क्या कहता है? अपने पंच महाभूतों को बैलेंस करें और वात पित्त कफ को बैलेंस करें। तीनों चीजें एक ही बात बोल रही हैं, कृपया समझिए। हर हर महादेव, जय श्री महादेव।